शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बरेली की सरजमीन से गौसे समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। वाह, तवज्जो मेरी तरफ है। अच्छा, हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेरी तकरीर सुनना नहीं चाहता। मैं चेक कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बैठे हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। वाह वाह, आला हजरत फरमाते हैं वाह। इंसान जब किसी हैरत अंगेज चीज को देखता है तो बेलौस पुकार उठता है वाह। इंसान जब किसी हसीनो जमील चीज को मुलाहजा करता है तो पुकार उठता है वाह। इंसान जब अल्लाह की कुदरत को देखने के बाद मुताज्जिब होता है तो पुकार उठता है वाह। इशारा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। आला हजरत ने जब शान गौसे आजम को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे आजम की करामतों को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक के जाहो जलाल को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक की शान करीमी को पढ़ा तो बेसाख्ता बरेली से पुकार उठे वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। आला हजरत ने ऐसे ही लफ्ज वाह नहीं बोल दिया। अल्लाह अल्लाह बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम सजाया गया है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। और गौसे पाक की एक करामत थी, 70 हजार के मजमे में बिना किसी मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के, बिना किसी माइक के आप अपनी आवाज को पहुंचा देते थे। जिस तरह 70 हजार के मजमे में आपके करीब वाला आपकी आवाज को सुनता था, इसी तरह 70 हजार के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी आपके खिताब को सुनता था। बगदाद की सरजमीन है, स्टेज सजाया गया है, जलसे का प्रोग्राम चल रहा है। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमा रहे हैं। तवज्जो से सुने, अगर तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह, बगदाद की सरजमीन जलसे का प्रोग्राम गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं। हजारों का मजमा है, हजारों की तादाद में सामाईन गौसे पाक की तकरीर को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे, सामाईन आपके खिताब को सुन रहे। उसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख अली बिन हीती को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने खिताब को रोक दिया, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए, शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिमाना अंदाज में खड़े हो गए। सामाईन हैरान हैं, उलमा हैरान हैं, खुतबा शौरा हैरान हैं कि आज से पहले हमने हजरत को बहुत सारी जगह खिताब फरमाते हुए देखा, बहुत सारी जगह हमने हजरत को तकरीर फरमाते हुए देखा, मगर कहीं ऐसा ना हुआ आपने तकरीर को रोका हो और तकरीर रोककर आप स्टेज से नीचे तशरीफ लाए हो, सामाईन के करीब आकर मुअद्दिमाना अंदाज में खड़े हो। किसी को हिम्मत व मजाल ना हुई जो अब्दुल कादिर जिलानी को टोक देता। चंद मिनट तक आप इसी तरह से मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े रहे। चंद मिनट के बाद वहां से चले, स्टेज पर तशरीफ लाए, जहां से खिताब को रोका था वहीं से आगे बढ़ा दिया। खिताब मुकम्मल हुआ, सलाम हुआ, दुआ हो गई। आपके एक शागिर्द ने दामन को थाम लिया, अर्ज करता है हुजूर आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, आपका हर कदम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए उठता है। हमने देखा है आपसे कदम कदम पर करामतों
करामतें जाहिर होती हैं, आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है। ए अल्लाह के वली, आज से पहले मैंने आपको बारहा तकरीर करते हुए देखा, कहीं ऐसा ना हुआ कि आपने तकरीर को रोका हो, स्टेज से नीचे आए हो और सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। हुजूर, आज आपने तकरीर को बीच में रोक दिया, सामाईन के करीब आए, मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए, चंद मिनट के बाद वापस स्टेज पे तशरीफ लाए, तकरीर आगे बढ़ाई। हुजूर, ये बता दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसके अंदर मसलियत क्या थी, आप इसे वाज़े फरमा दें, हमें समझा दें। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। लोगों ने शेख अली बिन हीती को अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, हुजूर, गुलाम हाजिर है, खादिम हाजिर है। अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, शेख अली बिन हीती, ये बताओ, जब तुम हमारी तकरीर सुन रहे थे तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? अरे यार, अब तो कह ही दो सुभान अल्लाह। शेख अली बिन हीती गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार गौसे पाक ने जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया, ये बताओ, जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती कहते हैं, लोगों सुनो, सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था, तकरीर सुनते 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 मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में सरकारे दो आलम तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मेरे आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे। मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में अपने आका का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने तकरीर को रोक दिया था और शेख अली के करीब आकर खड़ा हो गया था। मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से जब गौसे पाक की करामत को पढ़ता है तो पुकार उठता है, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐसे ही आला हजरत ने नहीं फरमा दिया, वाह, सरकार गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो ये उलमा और मुफ्ती साहब क़िबला मेरी इस्लाह फरमाएंगे। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। मसला यह है कि अगर इंसान सोता है तो सोने से वुजू साकित हो जाता है, वुजू टूट जाता है। मालूम यह होता है कि 40 साल तक गौसे पाक रात को सोए नहीं है और हफ्ते में 3 दिन सरकार गौसे पाक जलसे में खिताब फरमाते थे। किसी ने कहा, हुजूर, आपने सबसे ज्यादा फायदा लोगों को किस चीज से पहुंचाया, सबसे ज्यादा दीन की खिदमत आपने कैसे की? तो सरकार गौसे पाक फरमाती हैं, सबसे ज्यादा मैंने दीन की खिदमत तकरीर के जरिए से की। गौसे पाक जब खिताब फरमाते थे तो कई कई हजार का मजमा और आपकी तकरीर लोगों के दिलों पर ऐसा असर करती थी, खौफे खुदा की वजह से कई कई लोगों के जिस्मों से रूहें निकल जाती थी, लाशें उठाने पड़ते थे। आज हम तकरीर सुनते मज़े के लिए, अल्लाह अल्लाह, अच्छी बात है, तकरीर सुनते हुए मज़ा आए तो इंसान और तवज्जो से सुनता है, मगर मेरे भाई मज़े से ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा
और जिक्र औलियाए किराम में बैठे या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र पाक सुने तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो। हम जो भी दीन का काम करें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करें। गौसे पाक ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, रब की रहमत पुकारती है, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर मांग, आज जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, आज जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ की, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरी दुआ ये है, मैं ये मांगता हूँ जो भी इंसान मुझसे मोहब्बत करे तो उसे जब तक मौत मत देना जब तक वो तौबा ना कर ले। रब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अब हम वो इंसान जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसे जब तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दें। अल्लाह अल्लाह, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बंबई के रास्ते पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बुरहानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग वहां पे अहले सुन्नत वल जमात के हैं और वो लोग हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लोगों को खाना खिलाते हैं। हर महीने की 11 तारीख को ये लोग खाना बनाकर लोगों को खाना खिलाते हैं। चंद साल पहले ऐसा हुआ, बुरहानपुर के लोग बताते हैं, गौसे पाक की 11वीं का लंगर चल रहा था। एक ब्राह्मण, एक पंडित जी का बेटा आया। आने के बाद बोला, भाई मैंने जब से होश संभाला है देखा है कि हमारे गांव बुरहानपुर में हर महीने की 11 तारीख को जितने भी मुस्लिम है खाना बनाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ये क्या मामला है? आप हर महीने की चांद की 11 तारीख को इतना सारा लंगर करते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, ये क्या मामला है? मुसलमानों ने सोचा यार गैर मुस्लिम है, ब्राह्मण है, पंडित है, इसे कैसे समझाएं। एक नौजवान ने उसे समझाने की गर्ज से कह दिया कि भाई हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ। पंडित जी का बेटा बोला, ब्राह्मण बोला कि भाई ये बताओ हर महीने की 11 तारीख को बड़े पीर की याद मनाने से क्या फायदा? मुसलमानों ने कहा ये मत पूछ क्या फायदा, बल्कि ये पूछ फायदा क्या नहीं है। उसने कहा अगर मैं भी आपके बड़े पीर की याद मनाऊं तो क्या मुझे भी फायदा पहुंचेगा? एक समझदार इंसान उस मजमे में था। उसने कहा, ए पंडित जी के बेटे, अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है, तू भी करके देख ले। अगर अल्लाह की रहमत चाहेगी तो तुझे भी नफा पहुंच जाएगा, तुझे भी फायदा पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह, उसने गौसे पाक के नाम से लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाल दी। इसके कारोबार में बरकत शुरू हुई तो इसकी मोहब्बत गौसे पाक से बढ़ती गई। हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम का लंगर करता, लोगों को खाना खिलाता। इसके घर वालों ने रोका, रिश्तेदारों ने रोका, बरादरी समाज वालों ने रोका। इसने कह दिया, ए लोगों सुनो, तमाम दुनिया के लोगों को छोड़ सकता हूँ, बाप को छोड़ दूंगा, माँ को छोड़ दूंगा, अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़ दूंगा, मगर पीराने पीर का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौसे समदानी का दामन नहीं छोड़ूंगा। घर वालों ने रोका, नहीं रुका, जब तक जिया गौसे पाक के नाम का लंगर करता रहा। अचानक बीमारी में मुब्तला हुआ, चंद दिन हॉस्पिटल में रहा, मौत आ गई, इसका इंतकाल हो गया। घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। अर्थी तैयार की गई, शमशान घाट में चिता तैयार की गई। इसकी अर्थी को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया, अर्थी से लाशे को उठाकर चिता पर रख दिया गया। अब इसके बाप जो पंडित जी थे, जब उन्होंने इसकी चिता में आग जलाई तो आग नहीं जलती, आग नहीं जलती, आग नहीं जलती। कई सारे घी के टीन इसकी चिता में उंडेल दिए गए मगर आग नहीं जली। लोग हैरान हैं कि मामला क्या है। जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया, कहा कि एक पंडित जी का बेटा है, ब्राह्मण है, हम उसकी चिता में आग जलाना चाहते हैं मगर आग नहीं जल रही है।
जो सबसे बड़े इलाके के पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया, वो आए। उन्होंने इसके बाप को बुलाया, कहा पंडित जी बताइए आपका बेटा क्या करता था? कहा ज्यादा तो मालूम नहीं, मगर हर महीने की 11 तारीख को मुसलमानों के पीर की याद मनाता था, हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की नियाज कराता था। अल्लाह अल्लाह, पंडित जी समझ गए इसे हकीकी तौर पे अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत हो गई थी। अब इसे दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। पंडित जी ने अपने शैतानी दिमाग को चलाया और सोचा अगर मैंने सच बात बोल दी तो लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। पंडित जी ने शैतानी दिमाग चलाया और कहा लोगों ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, लिहाजा इस वजह से माज़अल्लाह इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या कहा? आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। पंडित जी बोले क्या किया जाए? कहा इसे आग नहीं जलाएगी, इसके लाशे को उठाओ दरिया में बहा दो। चिता से लाशा उठाया गया, दरिया में बहा दिया गया। इसके लाशे को इधर दरिया में बहाया गया। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम है हजरत स्वाले, ये गौसे पाक के वालिद नहीं है बल्कि दूसरे अल्लाह के मुकद्दस वली हैं हजरत स्वाले। अल्लाह अल्लाह, ये रात को जब सोए तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाते हैं स्वाले फला दरिया के किनार पर जा और खड़ा हो जा, उस दरिया में मेरा एक गुलाम बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को निकाल, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर और ऐलान आम कर दे, ए लोगों गौसे पाक ने बशारत दी है जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे सलात, मसला के आला हजरत, नारे घोष। वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरत स्वाले उस दरिया के किनार पर पहुंचे, अपने मोतक़ीदीन मुहिब्बीन को साथ लिया, चंद मिनट वहां पर ठहरे थे। किसी नौजवान का लाशा बहता हुआ आया, आपने उस लाशे को निकाला, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम किया, ऐलान आम कर दिया लोगों गौसे पाक ने ख्वाब में बशारत दी है जो इसकी नमाज जनाजा अदा करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लोग जोक दर जोक उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आए। नमाज जनाजा पढ़ाई गई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हजरत स्वाले फरमाते कि मैंने सोचा इस बंदे पर तहकीक की जाए, इस पर मालूमात जमा की जाए, जिसके जन्नती होने की बशारत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हो, इसकी किस्मत का क्या कहना, ये तो बड़ा मुत्तकी बड़ा परहेजगार होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत स्वाले फरमाते मैं दरिया के किनार किनार चल दिया, कोई गांव आता वहां पर मैं इंक्वायरी करता, पूछताछ करता, क्या यहाँ से किसी नौजवान के लाशे को दरिया में बहाया गया? लोग मना कर देते, मैं आगे का रुख कर लेता, आगे फिर कोई बस्ती आती, मैं फिर मालूमात करता, लोग कहते कि हुजूर नहीं, मैं फिर आगे बढ़ जाता। आप इंक्वायरी करते करते, पूछताछ करते करते आप जो थे बुरहानपुर पहुंच गए। बुरहानपुर में जाकर जब आपने पूछताछ की, लोगों ने बताया हाँ हुजूर यहाँ पे एक अजीबो गरीब मामला पेश आया, एक पंडित जी का बेटा था, उसकी चिता में जब आग जलाई गई तो आग नहीं जली। अल्लाह अल्लाह, हजरत स्वाले हैरान है, पंडित जी का बेटा ब्राह्मण, उसकी चिता में आग नहीं जली? कहने लगे हुजूर नहीं जली। कहा करता क्या था? कहा हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लोगों को खाना खिलाता था। कहा और क्या करता था? लोगों ने कहा हुजूर इससे ज्यादा हमें मालूम नहीं, हमें इतना पता है ब्राह्मण था, पंडित जी का बेटा था, गैर मुस्लिम था, हर महीने की 11 तारीख को बड़े पीर की याद मनाता था। हजरत स्वाले हैरान है यार, जन्नती होने के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है, जन्नती होने के लिए तो दाखिले इस्लाम होना जरूरी है, जन्नती होने के लिए तो खुदा की वहदानियत का इकरार करना जरूरी है, जन्नती होने के लिए पैगंबर आजम की नबुव्वत का इकरार करना जरूरी है। ये लोग कह रहे हैं ब्राह्मण था, पंडित था, गौसे पाक की 11वीं मनाता था, बात सही है, मगर कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नती कैसे है? किसी ने कोई ज्यादा नहीं बताया, आप हैरान थे।
पलटे, घर पहुंचे, ईशा की नमाज अदा की, अपने औरादो वजाइफ से फारिग हुए। जब रात को सोए तो ख्वाब में फिर गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाते साले परेशान क्यों होता है, मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है, क्या मेरा फरमान भूल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। ख्वाब में गौस आजम तशरीफ लाए, फरमाया सवाले सुन, मेरा फरमान है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा रब ताला उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दे। ये ब्राह्मण जरूर था, पंडित जरूर था, गैर मुस्लिम जरूर था, मगर मुझसे मोहब्बत करने लगा, मुझसे अकीदत हो गई, मुझसे चाहत और तलब हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरने से पहले इसे तौबा की तौफीक दे दी थी। इसने पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए साले वो भी जन्नती है, तूने नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है, और जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। ए पीपल साना के सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, अगर एक ब्राह्मण एक पंडित का बेटा गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करे तो अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दे, अल्लाह उसे जहन्नमी से जन्नती बना दे। तो क्या हम गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करेंगे, क्या अल्लाह हमारी बीमारी परेशानी दूर नहीं फरमाएगा? यकीनन दूर फरमाएगा। फरमाने गौसे आजम है, गौसे पाक फरमाते अल्लाह ने मुझे ये शान, ये मकाम, ये ताकत, ये पावर, ये कुव्वत अता फरमाई है। मुझसे मोहब्बत करने वाला शख्स दुनिया के किसी कोने में किसी खित्ते में हो, अगर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ, मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ। मगर ए मेरे सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हम नारे बहुत लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारे बहुत लगाते हैं कि हमें गौसे पाक से मोहब्बत है, मगर अक्सर लोग फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हमारे पास नहीं, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, ईशा हम नहीं पढ़ते। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए एंटीने वाले आएंगे? हमारा सुन्नी तो ये सोच रहा है कि अब 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे पाक के नाम का जलसा करा दिया, थोड़ी सी बिरयानी बनाई, नियाज़ो फातिहा करा दी और हजरत हमने सुन्नियत का सारा हक अदा कर दिया। अब माँ बाप को जो दिल में आएगा उल्टा सीधा बोलेंगे, उलामा की शान में खूब गुस्ताखियां और तनकीद करेंगे। अगर कोई बड़ा बेचारा कमजोर है, बीमार है तो उसकी मजाक उड़ा लेंगे, ठिट्टा कर लेंगे। गलत बोल रहा हूं? और दामन तो इतनी मजबूती से पकड़ रखा आपने, नारा तो ऐसे लगाते हो कि फट जाएगा मगर छोड़ेंगे नहीं। दामन से मुराद तो ये समझ रखा कि कुर्ते का दामन है, चलो कुर्ते का ही पकड़ लो, पकड़ो तो सही यार। मेरे कहने का मतलब ये मत निकाल लेना कि आपने दामन नहीं पकड़ा है। मगर मेरे भाई, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि दामन से मुराद जो है कुर्ते का दामन नहीं है, बल्कि दामन से मुराद जो है उनका नक्शे कदम है। गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। मतलब यह है अगर सोते तो वजू साकित हो जाता, टूट जाता। आप 40 साल सोए नहीं है, पूरी पूरी रात अल्लाहू अल्लाहू का विर्द, पूरी पूरी रात कुरान अजीम की तिलावत, पूरी पूरी रात पैगम्बर आजम पे दुरूद पढ़ना। जब दुरूद की बात आई तो एक दुरूद में आपको ऐसा बता दूं कि एक मरतबा आप उसे पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म दे 1000 साल तक इसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह, पढ़वा दूं वो दुरूद पाक? अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं पढ़ेगा? बहुत होशियार लोग हैं, समझ गए थे, बोले सैयद साहब फिर कहीं ना आजमा लें। हाँ,
मैं देख रहा था कभी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको बेदार करने की वजह से और आपकी तवज्जो अपनी तरफ लेने की वजह से मैंने ऐसे जुमले बोल दिए। बोलना पड़ता रात के इस हिस्से में, डबल जिम्मेदारी, एक तो आपको जगाना है, ऊपर से आपको जो है सुनाना है। आप भी सोच रहे होगे यार कमेटी वालों ने पता नहीं कितने मौलवियों को बुला लिया, एक हटता तो दूसरा डटता, पता नहीं जलसा कब तक चलेगा। मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। अब ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, अगर आपका हो तो अभी खत्म कर दें, सब सुनेगा। अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाहता है। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़वा देते हैं पहले। हाँ आप याद भी कर लेना, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। कितना टाइम लगा मेरे भाई, मुख्तसर सा वक्त, अजर कितना ज्यादा, सवाब कितना ज्यादा। जो एक मर्तबा पढ़े, रब ताला 70 फरिश्तों को हुक्म दे 1000 दिन तक इसके लिए, इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। और बाज उलमा फरमाते हैं 1000 साल तक इसके नामा अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। लोग कहते हैं सैयद साहब कमाते बहुत हैं मगर बरकत नहीं होती, कोई बरकत का तावीज दे दो। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मुफ्ती साहब बोले सैयद साहब पक्का ही दे दियो। मैंने कहा यार ये कच्चा पक्का क्या? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है। इन उलमा के सामने ज़ानुए अदब तय किया, इन्होंने जो हमें सिखाया हमने वो आपको लिख के दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बोले ना सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही करेगा, काम पक्का ही चाहिए। अच्छा मैंने तावीज दे के पूछा भाई नमाज पढ़ी थी? बोले हाँ पढ़ी। मैंने कब पढ़ी? बोले जुम्मे की पढ़ी। हाँ कुछ बोले यार सैयद साहब ने कुछ दिया ही ना, वो तो ये कह रहे हैं नमाज पढ़ियो परेशानी दूर हो जाएगी। बोले यार कोई दुआ लिख के दे दी, तावीज कोई नहीं दिया। अब तावीज भी लिख के दे दो, फिर आगा बोले बड़ी परेशानी। अच्छा सब्र नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ये सोच गया कि बस इधर मेरे गले में तावीज लटके और मैं फौरन अल्लाह का वली बन जाऊं। कोई कह रहा परस में रखने का तावीज दे दो, कोई कह रहा उल्टे हाथ के बाजू में बांधने का दे दो, कोई कह रहा सीधे हाथ के बाजू में बांधने का दे दो। एक साहब आए बोले सैयद साहब हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कोई ऐसा तावीज दे दो जो वो नमाजी बन जा। तो मैंने कहा भैया अगर मेरे पास ऐसा तावीज होता तो ये जितने भी बेनमाजी घूम रहे हैं मैं तो सबके गले में बांध देता, चाहे पूरा साल ही तावीज क्यों ना लिखने पड़ते, मैं तो सबके गले में बांध देता। नमाज हमने याद नहीं कराई। 25-25 साल के नौजवान हो गए, उनकी अम्मा से पूछो कि आपने अपने बेटे को नमाज याद कराई? बोले सैयद साहब अभी उम्र ही क्या। और 3 साल का बच्चा, उसके हाथ में आप मोबाइल दे दो, यूट्यूब पे जो उसे देखना होगा वो अपनी मर्जी का निकाल लेगा। छोटा भीम देखना है वो निकाल लेगा, मोटू पतलू देखना है वो निकाल लेगा, इसके अलावा उसे कुछ सीरियल देखना है वो देख लेगा। फिर बड़े खुश होते हैं सैयद साहब हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा जो है बड़ा दानिश्वर है, बड़ा अक्लमंद। मैंने क्या हुआ? बोले 3 साल की उम्र में यूट्यूब चला लेता, गूगल पे सर्च मार के कुछ भी निकाल लेता। और यही ऊंट हो गया 25 साल का, बूढ़ा हो गया जो 2.5 साल की उम्र में यूट्यूब चला लेता है। हमने कहा भाई साहब आपने नमाज याद कराई? बोले अभी इसकी उम्र ही क्या है। चेहरे पे दाढ़ी रखवाई? बोले अभी इसकी उम्र ही क्या है। इसके तशहुद याद कराई? अभी इसकी उम्र ही क्या है। याद रखना नौजवानों, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। और हम सब जो है यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा के जरिए से बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुके हैं। कितने नौजवान अभी भी चौराहों पर बैठकर जो है अपने मनपसंद की चीजें मोबाइल पर देख रहे होंगे। मोबाइल चलाओ, जहां तक